अब बानर भालू सहज सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, ऐसा उनके दूत ने कहा। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कौ जीत सकहि संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। सहस सहस सत सकई न गाई। सक 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 सर एक सोसी सत सागर। तब भ्रातई पूछे नयनागर। तासु बचन सुनि सागर पाई। मांगत पंथ कृपा मन माई। सुनत बचन बिय सादस सीसा। जो वसीमती सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानि मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई। रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सबित विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी। समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनीय पाती। नाथ बचाई जुड़ावं छाती। बियस बाम करनी रावण। सचिव बोली सठ लाग बचावन। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे नहीं सोखते। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडा कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन बन मनाई रिझाई सठ। जनि घालसी कुल खीस। राम विरोध नौ बरस। शरण विष्णु अजैस। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कीत जिमान अनुजैव। प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल। खल कुल सहित पतंग। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। कत दशानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा। लघु तापस कर बाग बिलासा। का सुखनाथ सत्य सब वाणी। समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनौ बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजौ विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई। उर अपराध नये कौं धरई। जनक सुता रघुनाथ दीजय। इतना कहा मोर प्रभु की जय।
जब ते कहाँ देन बैदे, चरण प्रहार किन्न सटते। नाय चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाए, राम कृपायापन गति पाए। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम गौ पगुधारा। दूत ने कहा, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी यज्ञ में परिवार सहित पतिंगा हो जा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण डिंग हाँकता है। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलति जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु 100 बार दिव्य सिख कृषानु। सतसन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपा न सन सुंदर नीति। सममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधिय सम कामी हरि कथा। उसर बीज बाए बल जथा। अस गई रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विसिख कराला। उठी उदीत नूर अंतर ज्वाला। मकर उरग जस गण अकुलाने। जरत जंतु जल निधि सब जाने। कनक थार भरि मणि गण नाना। विप्र रूप आयउ तजिमाना। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं माना। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीत नहीं होती। हे लक्ष्मण, तुम धनुष बाण ले आओ। मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति।
उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मड़ियाँ रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पै कदरी फरई कोटि जनत को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डाटे पै नवनीच। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजई कह जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। प्रभु बल किन्न मोय सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारे केनी। डोल कंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाए, उतरई कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेले श्रुति गाये, करो सो बेगी जो तुम्हें सोहाए। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, चाहे करोड़ों कोई उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वाभाविक से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। जब सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने इच्छा अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इनमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वही तुरंत करूँगा। सुनत विनीत बचन अति, गए कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरे कपि, कटकुतात सो कहूँ पाई। मंगल भवनय मंगल हरि, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषिया शिष्य पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिय जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनः उरधरि प्रभु प्रभुताए, करियो बल अनुमान सहाय। ये विधिनाथ पयोधि बधाए, जेय सुजसु लोक ते उगाए। ये सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी।
सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदी पदो दिशि धावा। निज निज भवन गवने ओ सिंधु, श्री रघुपतय मत भायं। यह चरित कलिमल कर जथा, मति दास तुलसी गायं। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गाना। तजी सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ माना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनई ते तरई भव सिंधु, बिना जल जान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताइए। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को यह मत सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोस त्याग कर निरंतर इन्हें गाय और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कली कलुष विधवंसे पंचम सोपान समापत।